गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जंतु ऊतक के बारे में फिर आगे का क्लास बताने जा रहे हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक और तीसरा होता है पेशी ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक के बारे में भी बताए थे। उपकला ऊतक जो है 4 प्रकार के होते हैं। सल्की सल्काभ, उसके बाद स्तंभाकार, तब कुबाइडल, तब पक्षमल। ये उपकला ऊतक है। सल्की सल्काभ ऊतक जो हमारे त्वचा की क्या करता है, सुरक्षा करता है। सल्की सल्काभ मतलब क्या करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है, इस त्वचा की। और यह मुख गुहा इसमें पाया जाएगा, जीहा में, ग्रास नली में, सबका जो है ऊपरी भाग में। और ग्रास नली के जो है जिसको एसोफेगस कहते हैं, उसके ग्रास नली पर जो है एक प्रकार का परत जो होता है वह सल्की सल्काभ ऊतक के कारण होता है। क्या होता है? सल्की सल्काभ ऊतक के कारण होता है। और कहा जाता है कि मुख गुहा, जीवा, ग्रास नली तथा आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। और फेफड़ा के वायुकोश में भी पाया जाता है। फेफड़ा के वायुकोश में पाया जाता है। उसके बाद स्तंभाकार की बात करेंगे तो स्तंभाकार कहाँ पाया जाएगा? जहां अवशोषण और श्रवण होता है। भोजन जो खाते हैं अवशोषण होता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ अवशोषण होता है? कहा जाता है अवशोषण कहाँ होता है? देखिए, मान लिया कि हम मान लिया कि ये क्या है, ये ग्रास नली, स्टोमक है, यहाँ है ग्रास नली, ये है ग्रास नली, और ये है श्वास नली। ये क्या है? श्वास नली। ये श्वास नली। ये क्या है? लाड़ ग्रंथि। लाड़ ग्रंथि क्या है? लाड़ ग्रंथि। ये क्या है? लाड़ ग्रंथि। मुख गुहा, ये क्या है? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। कहता है सल्की सल्काभ कहाँ होगा? ये जीहा, जीहा में मुख गुहा है। और उसके बाद लाड़ ग्रंथ क्या कहते हैं? मुख गुहा, जीवा। उसके बाद यही है ग्रास नली, ग्रास नली। और यहाँ पर फेफड़ा होता है। ये क्या है? और कहता है इसी यहाँ पर फेफड़ा होता है। फेफड़ा के वायुकोश में नहीं,
क्या होता है, फेफड़ा के वायु कोश में, जैसे ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है, क्या है, ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा के वायुकोश में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, फेफड़ा के वायुकोश में, फेफड़ा के वायुकोश में। और उसके बाद स्तंभाकार, स्तंभाकार ऊतक, देखिए जहां भोजन का अवशोषण, भोजन यहां किए, भोजन कहां आया, कहां आया, जहां अवशोषण, ये छोटी आंत है, क्या ये, यही छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत, वहीं पर भोजन का अवशोषण होता है। और छोटी आंत में जहां भोजन का अवशोषण और श्रवण होता है, छोटी आंत में पाया जाएगा। आरनाल के जहां अवशोषण होता है छोटी आंत में, कहां, छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत यही होता है, छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत में पाया जाएगा। और ये ग्रास नली है, क्या है, ग्रास नली है, ग्रास नली, ये क्या है, ग्रास नली। ये क्या है, अमाशय है, क्या है, अमाशय। यहाँ फेफड़ा होता है, यहाँ फेफड़ा होता है। और ये क्या है, यकृत है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो छोटी आंत के स्तंभाकार जो एपिथेलियम तक पाया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है, और ये क्या करता है, आंतरिक अवलंबन, स्तंभाकार यांत्रिक अवलंबन का कार्य करता है। यांत्रिक अवलंबन मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है। उसके बाद कुवाइडल की बात करते हैं। कुवाइडल ऊतक कहाँ होगा, कुवाइडल ऊतक जो है, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नालिका, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये लार ग्रंथि में कहाँ कुवाइडल होगा, कहाँ होगा, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, मतलब जो है यही सैलिवरी ग्लैंड के बगल में जो है, नहीं, चखने वाला, क्या, श्वेत ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वीट ग्लैंड, यहां होता है। और ये लार ग्रंथि में कुवाइडल पाया जाएगा और श्वेत ग्रंथि में पाया जाएगा। और उसके बाद कहा जाता है वृक्क नालिका में किडनी होता है, यहाँ किडनी होता है, कहाँ होता है किडनी, यहाँ, कहाँ होगा, वृक्क यहाँ होगा, इस साइड में। और किडनी के नालिका में पाया जाएगा कौन, कुवाइडल, कौन का पाया जाएगा, कुवाइडल, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, यहाँ श्वेत ग्रंथि में कुवाइडल पाया जाएगा, यहाँ लार ग्रंथि में पाया जाएगा। और उसके बाद जो है किडनी के क्या करता है, नालिका में पाया जाएगा। किडनी दो किडनी है, मनुष्य में कितना किडनी है, 2 किडनी है। और किडनी के नालिका को नेफ्रॉन कहते हैं। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन को ही किडनी की इकाई कहते हैं। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन ही, वही नालिका में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, नालिका में पाया जाएगा। तो सल्की सरकार, उसके बाद पक्षमल, ट्रेकिया, ये जो है ट्रेकिया, ये क्या है, यही है ट्रेकिया, ट्रेकिया, श्वास नली कहता है। पक्षमल क्या कहते हैं, पक्षमल ट्रेकिया, ट्रेकिया में पाया जाएगा। पक्षमल कहाँ पाया जाएगा, ट्रेकिया, ट्रेकिया में इसलिए पाया जाएगा, इसमें सिलिएटी रहता है, क्या रहता है, सिलिएटी गति रहता है। पक्षमल में हम लोग बताए थे, इस तरह से पक्षमल होता है।
इसमें क्या होता है, एक प्रकार का सीलिया होता है, इसलिए भोजन को आगे बढ़ाता है। ये पक्षमल है और भोजन को आगे बढ़ाएगा। भोजन वहां रुके नहीं, वो ट्रेकिया में पाया जाएगा, वो भोजन को बढ़ाएगा। और कहा जाता है पक्षमल के कारण यहाँ पर जो म्यूकस क्या होता है, यहाँ ये म्यूकस का स्राव जो होगा, कहाँ पर आमाशय में म्यूकस का स्राव होगा, वह म्यूकस को जमने नहीं देगा। मान लिया कि यहाँ ट्रेकिया पर भोजन आया, वहां पर म्यूकस होगा, क्या होता है, म्यूकस श्लेष्मा को क्या करता है, वहां पर क्या करता है, जमने नहीं देता है, एकत्र नहीं होने देता है। और उस पक्षमल का काम है श्वास नली, अंडवानी, गर्भाशय और श्वास नली। ये श्वास नली है, क्या है, श्वास नली है। ये क्या है, श्वास, ट्रेकिया का हिंदी होता है श्वास नली। क्या होता है, श्वास नली। ट्रेकिया का इंग्लिश क्या होता है, श्वास नली। क्या होता है, श्वास नली होता है। और कहा जाता है यही पाया जाएगा। और ये उपकला उत्तक है, उपकला उत्तक है। उसके बाद हम लोग उपकला उत्तक में कहां कहां पाया जाएगा, जीवा में, सल्की सल्काव, मुख गुहा में और फेफड़ा के वायुकोश में। स्तंभाकार कहां पाया जाएगा, स्तंभाकार ग्रास नली में। स्तंभाकार की बात करेंगे कहां पाया जाएगा, स्तंभाकार की बात करेंगे आहार नाल, जहां श्वसन क्या कहते हैं, अवशोषण और श्रवण होता है, वहां पाया जाएगा। अवशोषण कहां होगा, छोटी आंत में, स्तंभाकार यहीं पाया जाएगा। उसके बाद कुवाइडल की बात करेंगे, कुवाइडल कहां पाया जाएगा, कुवाइडल कहां पर, कुवाइडल की बात करेंगे, कुवाइडल कहां पाया जाएगा, श्वेत ग्रंथि में, यहां पर कुवाइडल पाया जाएगा। श्वेत ग्रंथि मुख कुवाइडल पाया जाएगा, कहां, श्वेत ग्रंथि में कुवाइडल। और उसके बाद जो है पक्षमल कहां पाया जाएगा, पक्षमल जो है ट्रेकिया, श्वास नली नहीं, और श्वास नली में जहां पर भोजन आता है, पक्षमल है, भोजन को आगे बढ़ाता है। अंडवाहिनी के नहीं, अंडवाहिनी में पाया जाएगा ताकि अंडाणु को आगे भेजेगा, सीलिया, यही सीलिया के कारण क्या होगा, सीलिया के कारण। आगे बात करते हैं संयोजी उत्तक। 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक भी जो है 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडियोलर, दूसरा आता है बसा संयोजी उत्तक, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है श्वेत तंतु में, चौथा होता है पीला तंतु में, पांचवा होता है क्या होता है, पांचवा क्या कहते हैं, श्वेत तंतु में। पांचवा होता है जालवत, क्या होता है, जालवत। पांचवा क्या होता है, जालवत होता है। पांचवा क्या होता है, जालवत होता है। पहला क्या हो गया, एडियोलर, बसा उत्तक में एडियोलर, दूसरा बसा, बसा उत्तक। एडियोलर वास्तविक संयोजी उत्तक में एडियोलर, बसा, देखते हैं बसा उत्तक हम कल बात कर रहे थे, ये है बसा की बूंद, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म रहता है, हमारा शरीर तापरोधी होता है। और यही बसा जमा हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या होगा, इसी में रहता है फाइब्रोब्लास्ट। देखिए फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या है, तंतु बनाया, जैसे ये तंतु है, कौन बनाएगा, यही फाइबर, फिर फाइबर के रूप में हो जाएगा। ये कोशिका गर्भ है, राजधानी है, तंतु बनाया, उसके शून्य बासा कोशिका, इसी में होता है शून्य बासा कोशिका। क्या होता है, शून्य मतलब बासा की बूंद उसमें शून्य होगा, धीरे धीरे उसमें जमा होने पर क्या होगा, बसा बूंद हो जाएगा और धीरे धीरे शरीर का जो है मोटा हो जाएगा। बसा जो है, बसा उत्तक जमा होने पर क्या, शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और कहा जाता है ये जो है हमारा क्या काम करता है, भोज्य पदार्थ को संचित रखता है और हमारे बाहरी अंगों को सुरक्षा करता है। ये मांस है, यहाँ पर मारेंगे तो क्या होगा, मांस बचा लेगा, एक प्रकार का रक्षा करता है, हमारी बॉडी का रक्षा करता है बसा उत्तक।
और तीसरा होता है श्वेत तंतु में टेंडन का निर्माण करता है। क्या करता है? टेंडन का निर्माण करता है। टेंडन का निर्माण क्योंकि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा। और पीला तंतु में लिगामेंट का निर्माण तो होता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उसी तरह से जो है जालवत की बात करेंगे। जालवत एक प्रकार का क्या होता है, जाल जैसी रचना होता है, जो हमारे क्या है, पिल्हा में यकृत और अस्थि मज्जा में, पिल्हा यकृत, मान लिया यहाँ पिल्हा, यहाँ क्या है, पिल्हा में पाया जाएगा, अस्थि मज्जा में पाया जाएगा। कौन? जालवत ऊतक। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग वसा ऊतक पढ़े। यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट है, तंतु बनाया। इसी में वसा शून्य है, राजधानी है, तंतु बनाया। और इसी में जो है यही वसा के जमा होने पर क्या होगा, शरीर मोटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे जंतु ऊतक में होता है कंकाल। वास्तविक संयोजित ऊतक के बाद कंकाल ऊतक। कंकाल क्या होगा? कंकाल दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एक होता है उपास्थि, एक होता है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि मतलब ये कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज हम लोग मांस खाते हैं तो देखते हैं ना, उसमें जो खुदरी रहता है, हड्डी नहीं रहता है, उसको चिबा करके क्या करता है, कड़कड़ करता है, वही कार्टिलेज है। क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जिसके कारण शरीर में हड्डी को क्या करता है, कार्टिलेज के कारण हड्डी चिकना बनाता है। कोई जोड़ हुआ कार्टिलेज, यही कार्टिलेज के कारण जो है हड्डी को जोड़ को कार्टिलेज उत्पन्न होता है और वहां पर चिकना बनाता है। यही चिकना बनाता है। क्या जोड़, कोई हड्डी के जोड़ है, मतलब एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ रहा है, वहां पर वो क्या करेगा, चिकना बना देगा, नहीं चिकना बना। इसी में जो है यही चिकना बनाता है और उपास्थि कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज है। और कार्टिलेज जो है कहाँ पाया जाएगा? अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाती है। बाह्य कर्ण में, नाक में, श्वास नली में, ट्रेकिया में, कंठ में, एस्टर्नम में। कहाँ पाया जाएगा? ब्राह्मकर्ण में, नाक में, क्या श्वास नली में, जिसको ट्रेकिया कहते हैं। कहाँ पाया जाएगा? ट्रेकिया में। उसके बाद यह जो है कंठ में, अस्टर्नम में, हड्डी, यहाँ जो हड्डी होगा यहाँ उसमें होता है ना, पीठ वाले भाग, एस्टर्नम में भी पाया जाएगा कार्टिलेज और हड्डी के जोड़ को चिकना बनाएगा। उपास्थि मतलब क्या होता है? अस्थि को ही हड्डी कहते हैं। अस्थि को क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं। अस्थि को क्या कहते हैं? हड्डी। यही हड्डी है। क्या है? हड्डी है। बोन, अस्थि इंग्लिश होता है बोन मतलब हड्डी। बोन मतलब हड्डी। और ये दो प्रकार के होते हैं। कहा जाता है कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज में क्या होता है? कार्टिलेज में एक प्रकार का कॉन्ड्रिंग मैट्रिक्स होता है। इसमें मैट्रिक्स जो होता है, कॉन्ड्रिंग मैट्रिक्स होता है इसमें। ये उपास्थि है, चिकना होता है। ये अस्थि, हड्डी। और हड्डी में क्या होगा? कैल्शियम और फास्फोरस होगा। कैल्शियम फास्फोरस के कारण हड्डी क्या होता है? कड़ा होता है। नहीं, कैल्शियम फास्फोरस रहता है। और कैल्शियम फास्फोरस के कारण जो है हड्डी क्या होता है? कड़ा होता है, मजबूत होता है। और कहा जाता है इसमें मैट्रिक्स कठोर होता है। ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थि कोशिका मैट्रिक्स में लेकुनी होता है। और कहा जाता है ये लेकुनी जो है शरीर का एक अस्थि मज्जा से दूसरा अस्थि मज्जा में जोड़ता है। लेकुनी के कारण। और जो है ये दो प्रकार के कंकाल ऊतक
है। कंकाल ऊतक कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के, एक उपास्थि है, एक अस्थि है। एक उपास्थि है, एक अस्थि है। ये कार्टिलेज जो है मैट्रिक्स होता है, चिकना बनाता है, हड्डी के जोड़ को चिकना बनाता है। यह हड्डी में क्या होता है? इसमें मैट्रिक्स होता है और वह कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाइएगा? कैल्शियम फास्फोरस। कारण क्या होता है? हड्डी क्या होता है? मजबूत होता है। इसी के साथ जो है आज का जंतु ऊतक में क्लास समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। आगे भी जंतु ऊतक का एक क्लास होगा जो तरल संयोजी ऊतक में होगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी के साथ जो है आगे क्लास कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।